हेलो एवरीवन, आज है अपनी द मैजिक बुक जर्नी का 28वां दिन यानी कि 28 डे और लास्ट डे। जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज़ है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यहीं है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीज़ें होती हैं वह हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसीलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा। चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें, इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हों या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हों, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ आएंगे। आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं, वे कौन सी अच्छी चीज़ें थीं जो कल हुई थीं। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फ़ोन आया था जिससे आपकी लंबी समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फ़ोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इज़हार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई नई चीज़ शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फ़िल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज़ के लिए योजना बनाई थी? जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस न करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीज़ें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, क्योंकि आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है, यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर दिन एक को याद करते हैं और लिखें तो कृतज्ञ बनें और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें ज़ोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर दिन के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए आपकी आंखें खोल लेते हैं तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा, उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 28 यानी कि 28वां दिन समाप्त होता है और इसी के साथ अपनी द मैजिक बुक जर्नी समाप्त होती है। एंड इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, इट वॉज़ अ कॉन्स्टेंट जर्नी फ्रॉम लास्ट 28 डेज़। सो आज के डिस्कशन में यही है कि जितना ज़्यादा इन चीज़ों से आप अपने आप को कनेक्ट कर सके, कनेक्ट करते रहिए, क्योंकि अगेन खुद साथी ही बनना अभी का सबसे बड़ा सॉल्यूशन है फॉर एवरी प्रॉब्लम।
तो ऐसा है कि अगर आप किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं या बेसिकली ग्रो नहीं, पीस ऑफ माइंड आप चाहते हैं, तो वो आपको थैंकफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, यही सब चीज़ें सिखाती हैं। और ये सब आपको स्वयं यानी कि खुद करना पड़ेगा। आप किसी को कितना भी पे कर देंगे, इसके लिए आपके पास कितना भी पैसा है नहीं है, कोई आपके हित में नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है खुद साथी, मतलब खुद का साथी बनना है। खुद का साथी बनने के लिए खुद आपको आपके लिए सोचना पड़ेगा। आपके साथ जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उनके लिए ग्रेटफुल रहना रहेगा, एंड सो ऑन। मतलब आपको पता है, मैं लिटरली अपने आसपास लोगों को देखती हूँ, द वे दे आर बिजी इन देयर लाइव्स। सो मतलब ये बहुत अलग रास्ता जाना है। मतलब जेन्युइनली जब इस चीज़ को करते हैं स्टार्टिंग में, तो इट इज़ समथिंग वेरी न्यू, क्योंकि ये जेन्युइनली प्रैक्टिस नहीं होता है। मतलब आपको पता है, कोई अपने लिए अपनी हेल्प भी कर देता है ना, तो अपन उस मोमेंट के लिए बहुत खुश होते हैं, द वेरी मोमेंट जब वो हेल्प हो रही होती है। बट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट यू आर समथिंग एल्स, यू आर इन समथिंग एल्स, स्टक इन समथिंग एल्स, कि आप उस चीज़ को याद ही नहीं करते। आप सोचते हो, जिस मोमेंट में आप थैंकफुल होते हो उस मोमेंट में सोचते हो कि अरे हाँ ये चीज़ मेरे साथ अच्छी हुई, बट वी आर नॉट गेटिंग दैट एनर्जी शिफ्ट फॉर मोर अट्रैक्शन ऑफ दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। तो बस यही है कि उस चीज़ को कांस्टेंट रखने के लिए, और पता है दिस इज़ नॉट अ मेडिटेशन और दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ गोइंग टू टेक योर मोर टाइम, हार्डली इट विल टेक 5 to 10 minutes। उसके से ज़्यादा आपकी इच्छा है कि आप उसको कितनी गहराई से और कितने अच्छे से करना चाहते हैं, वो आप खुद के लिए उतना बेनिफिशियली कर सकते हैं। बट मेडिटेशन गलत है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट दीज आर द थिंग्स हु नीड्स मोर कॉन्सेंट्रेशन, मोर फोकस, एंड दिस इज़ समथिंग यू आर वेरी लाइक एक हैबिचुअल, बोलना चाहूँगी मैं इसको, कि आप हैबिचुअल हो जाते हो इस चीज़ पे धीरे धीरे, कि ठीक है आई एम थैंकफुल फॉर दिस, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस। लाइक मेरे अंदर मैंने बहुत शिफ्ट देखा है। एंड इफ़ यू आर गोइंग टू टेक अ संकल्प, लाइक एक संकल्प है कि 28 डेज़ मुझे ये चीज़ फॉलो करनी है, सो यू आर गोइंग टू डू दैट एट एनी कॉस्ट। और दिस इज़ नॉट समथिंग ऑफ वेरी मच एफर्ट्स, लाइक स्टार्टिंग में तो फिर भी थोड़ा सा ऐसा लगेगा आपको डे 1, डे 2, डे 3 पे, बट धीरे धीरे अगर वो चीज़ आपको वर्क करते हुए देखेगी ना, यू विल बी अमेज्ड। लाइक आपको ऐसा लगेगा कि वाओ, दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड बिलीफ और बियॉन्ड योर डेली रूटीन, और समथिंग कैन बी कनेक्टेड। लाइक आप किसी किसी चैप्टर को पढ़ के या किसी किसी चीज़ को आप सुन के ऐसा भी समझ सकते हो कि अरे हाँ ऐसा जेन्युइनली होता है, ऐसा होता है, बट उसका रीज़न आपको नहीं पता होता। और धीरे धीरे आप इसके जितना डीप में जाते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर आप जितना वो करते जाते हैं प्रैक्टिस, उतना ही आपकी हैबिचुअलिटी बन जाता है, एंड विद नो मोर लाइक एफर्ट ये चीज़ हैबिचुअल हो जाती है। सो दिस इज़ समथिंग आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज, कि बी योर खुद साथी। क्योंकि वो चीज़ होती है ना कि हनुमान जी को शक्तियाँ बताने के लिए जामवंत जी थे, बट हर किसी के पास इस युग में उनका जामवंत है कि नहीं, आई डोंट नो, बट यू कैन बी योर ओन जामवंत। आप ही खुद को अपनी शक्तियों के बारे में बता सकते हैं, लाइक हाउ मच पावरफुल यू आर। और इसको जितना जल्दी आप खुद के लिए यूज़ करते जाएंगे, यू विल बी एट अ ग्रेटर लेवल। लाइक ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कोई आके ही आपको, अब ऐसा है ना कि मैं यूट्यूब चैनल बना के मैं किसी भी चीज़ को आप तक पहुंचा सकती हूँ, बट आपके बिहाफ में मैं कर सकूँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। लाइक आपके कल के पूरे दिन में क्या अच्छा हुआ वो मैं कैसे जान सकती हूँ, और अगर कोई जान भी सकता है तो हाउ कैन शी और ही बी थैंकफुल फॉर यू। लाइक जितना आप अपने दिल से उस चीज़ को थैंकफुल होंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव वो बंदा नहीं होगा। सो आप ही अपने खुद साथी बनिए, अपने लिए इस जर्नी को करिए, एंड धीरे धीरे जैसे जैसे इसका इम्पैक्ट आपको आपकी लाइफ में दिखेगा, यू विल बी मोर ग्रेटफुल डे बाय डे। एंड इस सीरीज़ को मैंने इसलिए हिंदी में रखा है, इस जर्नी को, ताकि मैं हर एज ग्रुप तक जा सकूं। अगर कोई अंकल या आंटी पार्क में योगा कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये उतना ही इजी हो जितना कि एक नॉर्मल एज ग्रुप जो होता है, लाइक 20 to 30s और 40s, मतलब वो लोग लेट के सुन रहे हैं या सोते समय जा रहे हैं बेड पे तो सुन रहे हैं, या मॉर्निंग में
हाउस होल्ड कोर्स के साथ कोई सुन रहा है, या कोई बच्चा है 10-11 साल का, कोई जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, समथिंग बियॉन्ड दीज एज़ वेल, तो फिर आई वॉन्ट टू लेट देम नो कि आप यूट्यूब ऑन रख के भी ब्लैंक स्क्रीन पे के बिना केयरलेसली लाइक कि स्क्रीन पे क्या चल रहा है सिर्फ सुन के आप इस जर्नी को कनेक्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे उसको फॉलो कर सकते हैं। देखते हैं ये कहाँ तक जाता है, एंड इफ़ 100% ऑफ लोगों में से कुछ परसेंट ऑफ पीपल्स पर भी इम्पैक्ट करता है, तो दिस इज़ समथिंग आई एम सो मच ग्रेटफुल फॉर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। सो इसी के साथ ये जर्नी ख़त्म करते हैं। ये जर्नी तो ख़त्म हो रही है, लेकिन आई एम अवेलेबल फॉर यू गाइज ऑन कॉल एज़ वेल फॉर नाउ। अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप जो मेरा लिंक दिया हुआ है उस पर जाके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, जो कि अभी के लिए बिल्कुल फ्री है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इस चैनल पर अपने से रिलेटेड, अपने लिए ग्रोथ से रिलेटेड मैं चीज़ें डालती रहूँगी, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर सकें और पीस ऑफ माइंड की तरफ हम सब लोग रहें, मेंटल वेलनेस की तरफ रहें, क्योंकि आजकल की लाइफ्स इतनी बिजी हो गई हैं कि वी आर नो मोर गिविंग सम टाइम टू आवर सेल्फ, राइट। सो आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट, कि आपको मैं रिमाइंड करा सकूँ। आई डोंट नो द वेज आई एम गोइंग टू फॉलो, बट देर विल बी समथिंग जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा खुद साथी बनने में। जो भी चीज़ें रहेंगी वो खुद साथी बनने के रिगार्डिंग ही रहेंगी। एंड इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट जर्नीज़ में। आई होप आप सब लोग को मज़ा आया होगा। सो थैंक यू, अगर आप यहाँ तक बने रहे थे तो थैंक यू सो मच। बाय बाय।